हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है एक ऑसिलेटर सर्किट बनाना सिखाऊंगा जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा हमें चाहिएंगे दो कैपेसिटर्स जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप है और ये 47 MF के हैं, माइक्रोफैराड्स के। और हमें चाहिए दो रेसिस्टर जो कि 10K वैल्यू के हैं और दो और रेसिस्टर हमें चाहिए जो 1K वैल्यू के लेंगे। अगर 1K नहीं मिलते तो आप 330 ओम भी ले सकते हैं, 220 ओम भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए दो LEDs। ठीक है, तो ये जो दो LEDs सर्किट में रहेगी ना, ये 1 बाय 1 ब्लिंक करेगी। ठीक है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स हम लेंगे और डेफिनेटली हमें बैटरी भी चाहिए पावर सोर्स के लिए, तो लिथियम आयन बैटरी हम ले लेंगे एज अ पावर सोर्स। ओके, केवल इतना ही सामान चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सामान का। और अब चलते हैं हम जो है सर्किट बनाने की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम जो है सर्किट बनाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। उसके बाद मैं आपको पेन पेपर पे ड्रॉ करके बताऊंगा कितना सिंपल सर्किट है ये। ठीक है, देखिए यहाँ ब्रेडबोर्ड में हमने ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव का ट्रैक दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रांजिस्टर्स है इनको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, बीच में एक एक ट्रैक छोड़ के लगाएंगे क्योंकि सर्किट थोड़ा बड़ा होगा ना, तो इसलिए हमको पिंस चाहिएगी एक्स्ट्रा। इसलिए हम यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर इस प्रकार से लगाएंगे। इन दोनों के बीच में जो तीन लेग देखिए, कलेक्टर, बेस और ये एमीटर। इसका ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। ठीक है, अब जो कनेक्शन करना देखिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों एमीटर है, ठीक है, तो दोनों एमीटर को हम पहले ग्राउंड कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर इसका एमीटर ये है, इसे मैं जो ऊपर ग्राउंड वाला ट्रैक है उससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर 2 है, ट्रांजिस्टर 1 ये लेफ़्ट साइड में आप कंसिडर कीजिए। इसको हमने यहाँ जोड़ा और इसको यहाँ पे दोनों के एमीटर को हमने सबसे पहले ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें कैपेसिटर्स लगाने रहेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर्स, इसका प्लस और माइनस दो पिन होती है, बड़ी वाली प्लस, छोटी वाली माइनस। ठीक है, तो जो प्लस वाली पिन है ना, ये ट्रांजिस्टर के बेस पर लगाएंगे और इसकी जो माइनस वाली पिन है दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, सॉरी दूसरा जो हमारा कैपेसिटर है, उसकी भी दो पिन्स होती है। तो प्लस वाली हम लगाएंगे ट्रांजिस्टर के बेस पर और माइनस वाले को यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट पे लगाऊंगा, जिसे मैं एक वायर के थ्रू जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है ना, इसके कलेक्टर पे पहुँचा दूँगा इस प्रकार से। ठीक है, पूरा समझाता हुआ चल रहा हूँ, बाद में सर्किट डायग्राम पेन पेपर पे भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सर्किट है और बहुत ही मतलब यूटिलिटी है इस सर्किट की। इसको कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम डेकोरेशन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, इसकी मदद से हम इन्वर्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये 10K का रेसिस्टर लेंगे और हम इसका जो बेस है ट्रांजिस्टर का, उसे हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा 10K रेसिस्टर लेंगे और इससे भी हम ट्रांजिस्टर के बेस को, इस दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस को हम पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देंगे। ओके, ये ट्रांजिस्टर भी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ओके, और डेफिनेटली ये पॉजिटिव सप्लाई है तो ये इसको ऑन भी कर सकता है, कैपेसिटर को, सॉरी ट्रांजिस्टर को। ठीक है, अब हम लेंगे दो LEDs। तो ये जो दो LED है देखिए, इसमें दो पिन से प्लस और माइनस आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो माइनस है वो लगेगा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। ठीक है, तो माइनस को हमने यहाँ कलेक्टर पे जोड़ा। अब जो इसका पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव को हम एक रेसिस्टर से जोड़ देंगे। अब ये दूसरी LED ली हमने, इस दूसरी LED को भी डेफिनेटली ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर जोड़ेंगे, LED का नेगेटिव। और अब जो ये LED का पॉजिटिव है, इसे भी हम 1K रेसिस्टर की मदद से ब्रेडबोर्ड से जोड़, सॉरी ऊपर जो ट्रैक है उससे पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ये वाली जो पिन है पॉजिटिव की, ये रेसिस्टर लिया हमने। अभी देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी हो गई है, कंपोनेंट्स की बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन सर्किट छोटा सा और बहुत ही सिंपल है। इसको पेन पेपर पर ड्रॉ करूँगा ना, आपको इजीली आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इस सर्किट को जैसे तैसे कंप्लीट करके आपको जो है टेस्टिंग बता देता हूँ। उसके बाद पूरा सर्किट जो है मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है ना, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बताऊँगा। चलिए, रेड वाला वायर प्लस में जोड़ा हमने इधर, और ये येलो वाला वायर जो हम इधर नेगेटिव में जोड़ देते हैं इस ब्रेडबोर्ड की ट्रैक पे। अब इस लिथियम आयन बैटरी से हम इसे जोड़ते हैं और देखिए जैसे इसको पावर हम देते हैं ये किस तरह से ग्लो करता है। ये पॉजिटिव यहाँ जोड़ा हमने और ये नेगेटिव को यहाँ पर।
और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया। ये अल्टरनेट ब्लिंकिंग एलईडीज़ का सर्किट है, ठीक है। ऑसिलेटर सर्किट डेफिनेटली हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर ऑन होके दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, ठीक है। और जब वो उसको ऑन करता है तो वो इसको ऑफ़ कर देता है। वन बाय वन ये एक दूसरे को ऑन ऑफ करते रहते हैं। इनकी चार्जिंग टाइमिंग जो है कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है और रेसिस्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए सर्किट ड्रॉ करके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये पॉजिटिव का हमने ट्रैक बना दिया, ठीक है। जितने भी रेसिस्टर है ना, सब पॉजिटिव ट्रैक से ही आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रेसिस्टर बना देता हूँ। ये रेसिस्टर जो है ये एलईडी के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो एक रेसिस्टर यहाँ पर बनाया, ठीक है। और ये रेसिस्टर जो है यहाँ पर हम एक एलईडी के पॉजिटिव पे देंगे, ओके। और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये एलईडी है इसलिए इस पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा यहाँ पर ये एलईडी बनाया, इसके ये एरो बना दिए, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक रेसिस्टर इधर बनाना है। सारे रेसिस्टर पॉजिटिव पे आएंगे, ठीक है। एक और रेसिस्टर यहाँ बनाना है, ठीक है। ये दोनों ही रेसिस्टर मतलब ऑन ऑफ करते रहेंगे। दोनों ही रेसिस्टर कैपेसिटर को चार्ज करते रहेंगे। यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप हमने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर का बेस हम यहाँ पर अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। अब ये कलेक्टर को तो हम यहाँ जोड़ देंगे इस एलईडी से, ओके। और यहाँ पर हम हमारा दूसरा ये ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये भी NPN BC547 है। इसको भी कलेक्टर ऊपर नीचे एमीटर। तो यहाँ पर कलेक्टर को हम यहाँ से जोड़ देते हैं, ओके। और अब दोनों के जो ये एमीटर है इनको हम ग्राउंड कर देंगे, बहुत ही सिंपली, ठीक है। अब बचा केवल इन ट्रांजिस्टर का बेस। तो ये इधर वाले कैपेसिटर को इस ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ते हैं, इधर वाले कैपेसिटर को इस ट्रांजिस्टर के हम बेस से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सिंपल ऑसिलेटर सर्किट है ये, एस्टेबल मोड में मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो ये 1 के वैल्यू का है, ये 10 के वैल्यू का रेसिस्टर है, अगेन ये 10 के वैल्यू का रेसिस्टर है, और ये 1 के वैल्यू का है। अगर 1 के नहीं मिले तो 220 ओम भी चलेगा, 100 ओम भी चलेगा, 330 भी चलेगा। जो कैपेसिटर यूज़ किया है वो 47 mF के हैं, माइक्रोफराड के। आप चाहे तो यहाँ पे 100 माइक्रोफराड का भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे उतना लंबा टाइम तक वो जो है एलईडी ब्लिंक करेगा, उतना मतलब उसका स्पीड स्लो रहेगा। कैपेसिटर का वैल्यू कम होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर हमारे BC547 है। कैपेसिटर का प्लस माइनस देख लीजिए। हाँ, ये जरूर ध्यान देने लायक चीज़ है, कैपेसिटर का जो हमने देखिए ये जो प्लस लिया है ना, इस तरह से लिया है। हम इसको कैपेसिटर को इस सर्किट में उल्टा भी लगा सकते हैं, ठीक है। करके बताऊँ मैं आपको, चलिए देखते हैं। वापस हमारे चलते हैं ब्रेड बोर्ड पे और हम कैपेसिटर को एक बार उल्टा लगा के देखेंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस सर्किट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम एस्टेबल मोड में मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का यूज़ करके बनाया हुआ ऑसिलेटर सर्किट है जो एस्टेबल में, एस्टेबल मतलब कहीं भी स्टेबल नहीं है। ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, 1 बाय 1 ऑन ऑफ ऑसिलेशंस ये देता रहता है, ठीक है। और ये टिल द एंड अनलिमिटेडली चलता रहेगा, ओके। चलिए एक बार फिर से मैं इसको पावर देता हूँ, आपको सर्किट चेक कराता हूँ। और इस बार जो है हम कैपेसिटर को उल्टा लगा के देखेंगे कि वो वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि आपको एस्टेबल मोड के कई सारे सर्किट्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर, ठीक है। किसी में जो है बेस के ऊपर पॉजिटिव होता है, किसी में बेस के ऊपर नेगेटिव होता है कैपेसिटर का। हमने यहाँ पर देखिए सर्किट में क्या लगाया है, बेस के ऊपर कैपेसिटर का पॉजिटिव लगाया है, ठीक है। लेकिन मैंने सर्किट डायग्राम में आपको जो बताया था ना, वहाँ माइनस बताया था। तो अब देखते हैं इस कैपेसिटर को निकाल के अगर मैं उल्टा लगाता हूँ तो ये वर्क करता है या नहीं। जैसे कैपेसिटर निकालता हूँ आप देखेंगे कि दोनों लाइट्स स्टील हो गई है, ठीक है। अब मैंने इस कैपेसिटर को उल्टा करके लगाया तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ठीक है। रुकिए अभी वेट कीजिए, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरे ट्रांजिस्टर को भी उल्टा लगा के देखते हैं एक बार, क्या ऐसा करने पे चल जाएगा। चलिए तो इसको हमने ये उल्टा किया और अभी आप देखेंगे एक एलईडी बंद होगी, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि हिलने से हुई है, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पर हमने ये लगाया, वायर थोड़े से लूज़ है, वापस कंपोनेंट्स को हम टाइट कर लेते हैं और अभी आप देखेंगे कि ये वापस प्रॉपरली चलने लग गया, ठीक है। मतलब कैपेसिटर्स को आप अगर उल्टा लगा रहे तो दोनों ही उल्टे होने चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए सर्किट में,
ओके, तो इस तरह से हम इस सर्किट को बना सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजफुल रहा होगा। दोस्तों अगर आप इस सर्किट का पीसीबी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, अगर फैब्रिकेटेड पीसीबी कैसे बनाते हैं, पीसीबी डिज़ाइनिंग कैसे होती है सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। मैं अगला वीडियो पीसीबी डिज़ाइनिंग के ऊपर भी लेकर आऊँगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपने कर ही लिया होगा, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगला वीडियो में किस चीज़ पर लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।